हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो सभी। तो आज मार्केट अपडेट के ऊपर बात करेंगे। बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बुल मार्केट में सभी बिजी थे पैसा बनाने में। और हाँ, थोड़ा बहुत गवाया भी है क्योंकि बंदा गवा के ही बाहर निकलता है जब एग्जिट होता है मार्केट से। ठीक है। तो अभी जो करंट सिनेरियो है, वैसे बिटकॉइन ने अपना मार्केट स्ट्रक्चर चेंज किया है। 6-7 महीनों से ये बुल रन में था। फाइन। बहुत बड़ी बड़ी रैली देखने को मिली है हमें। और यहाँ पर आके इसने जो मोमेंटम था सारा लूज करता गया। यहाँ पे एक डाइवर्जेंस भी थी बनी। अगर आप आरएसए पे देखोगे तो आपको एक बेरिश डाइवर्जेंस मिलेगी वीकली पे। फाइन। तो अब यहाँ से जो क्या कहते हैं, हायर लो, हायर लोअर हाई और लोअर लो जो बना, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो गया था। और जो हमारा लेवल था ये वाला 44 के वाला, जब इसने तोड़ा तो उसके बाद काफ़ी डीप करेक्शन मिली, एक ही दिन में काफ़ी बहुत बड़ी करेक्शन मिली थी। तो अभी ना सभी लोग इसको बोल रहे हैं कैपिचुलेशन हुआ है। मेरे हिसाब से ये कैपिचुलेशन नहीं है। देखो, कैपिचुलेशन कभी बुलिश मार्केट में नहीं आती। मतलब कि जैसे टॉप पे कैपिचुलेशन नहीं होती है, वो ब्लो ऑफ टॉप होता है। एंड ये यहाँ पे ये पूरा एक तरह का बेरिश मूव था ये। और ये ऐसा नहीं है कि कैपिचुलेशन का मतलब ये होता है कि वो ऐसा प्राइस आता है ना कि सभी हैरान रह जाएं वो। और बेरिश मार्केट में आता है ज़्यादा, जब बहुत टाइम बेरिश में रहती है मार्केट, उसके बाद अ, एक कैप्चुलेशन आती है क्योंकि काफ़ी टाइम बेरिश रहने के बाद लोगों को लगता है कि बस हाँ, अब यहाँ पे बॉटम है, यहाँ पे बॉटम है। फिर वो और गिर जाती है, बहुत कम टाइम में और गिर जाती है। तो जब कैप्चुलेशन होती है तो एक इंडिकेशन होता है कहीं ना कहीं कि यहाँ पे अब बॉटम फॉर्म हो सकता है। बट ये कैप्चुलेशन नहीं है। हाँ, ये एक डंप था, ये एक रियल डंप था, ये कैप्चुलेशन नहीं है। और कैप्चुलेशन का मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे हुई थी। ये थी कैप्चुलेशन, इस टाइम हम बेयर मार्केट में थे। ये सारा जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये बेयर मार्केट में थे, ये कैप्चुलेशन थी पूरी। फाइन। और उसके बाद यहाँ पे कैप्चुलेशन थी, ये वाला जो लेवल था। फाइन, ये वाला था, यहाँ पे सपोर्ट बनाया था इसने काफ़ी टाइम। तो उसके बाद जब इसने तोड़ा तो ये कैप्चुलेशन थी। ठीक है, तो ये कैप्चुलेशन नहीं है। हम ट्रेंड में रिवर्सल आया हमारे बिटकॉइन के हाई टाइम फ्रेम में। और ये मेजर सपोर्ट था। फाइन, ये पिछला लो था, स्विंग लो था, और वहीं से उसके आसपास से बाउंस हुआ है। ठीक है। तो कैप्चुलेशन, अब आपको समझ आ गया कैप्चुलेशन की क्या बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर आपको अंदाज़ा लगाना हो कि कैप्चुलेशन कैसे हो सकती है, तो मेरे को एक नंबर बताओ कि बिटकॉइन अगर उस प्राइस पे आ जाएगा तो सभी हैरान हो जाएंगे। तो वो कैप्चुलेशन जो है वो, अब सभी ये कह रहे हैं ना कि 20K के नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, सबके दिमाग में ये है क्योंकि कभी भी पिछले हाईज को इसने क्रॉस नहीं किया आज तक, जितने भी अब मल्टी ईयर का प्रोजेक्शन देख लोगे ना इसके बिटकॉइन का, तो कभी भी इसने पिछले हाई को क्रॉस नहीं किया है। अभी सबके दिमाग में घूम रहा है कि कभी इसने पिछले हाई को क्रॉस नहीं किया, क्रॉस नहीं किया। अगर कर दिया तो, अगर वहां से इसने कैप्चुलेशन यहाँ पे की, मतलब कि अगर यहाँ से साइडवेज गया, ठीक है, तो फिर नीचे गया, फिर नीचे गया, और अगर ऐसे करते करते एक तक अगर मान लो राउंडिंग बॉटम बनता है। फाइन। तो अगर ये कैप्चुलेशन थोड़ी टाइम 20K के नीचे रहा और वहां से एकदम से बाउंस हो गया, तो ये भी तो सिनेरियो हो सकता है ना। तो यहाँ पे होगी कैप्चुलेशन, इसको बोलेंगे कैप्चुलेशन। जब इस प्राइस पे आ जाएगा, 20K के नीचे जाएगा, फिर एकदम से ऊपर आ जाएगा, नया ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ये होती है कैप्चुलेशन। ऐसे होगी यहाँ पे कैप्चुलेशन। फाइन। और एक दूसरा है कि सभी एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जो 2013 में हुआ था, उसने यहाँ पे दो बारी बिटकॉइन ने हाई बनाया था अपना। ठीक है। तो एक ये था, ठीक है, उसके बाद एक थोड़े टाइम फ्रेम के लिए 3-4 महीने के लिए बेयर मार्केट चली थी। हाँ, 3-4 महीने की बेयर मार्केट चली थी। एक तरह के साइडवेज मानो, ये बेयर मार्केट नहीं थी, साइडवेज था। तो उसके बाद एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था उसने उसी साल में। ये भी सिनेरियो हो सकता है। ये चांसेस मतलब कि पूरे थोड़ी ना, हो सकता है। ठीक है। तो देखते हैं अगर होता कि नहीं होता। तो अब जो मेरे हिसाब से लग रहा है कि क्या हो सकता है यहाँ से।
एक तो ये वाला लेवल है, 42K वाला जो लेवल है इसके ऊपर आना चाहिए बिटकॉइन। ठीक है, 42 के लिए जब तक 42 के नीचे है तो हाई टाइम फ्रेम पे बेरिश है। ठीक है, तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में तो क्या पता विक्स मारे यहाँ पर, बट हाई टाइम फ्रेम की क्लोजिंग चाहिए, कम से कम डेली क्लोजिंग इसके ऊपर चाहिए। ठीक है, तब जाके बुलिश हो सकता है थोड़ा बहुत, तो फिर 45 और 50K के आसपास जा सकता है। और अगर हम एल के हिसाब से देखें तो ये एक, इसके दो सीन बन सकते हैं कि ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड हुई, अभी फोर्थ चल रही है और फिफ्थ आ सकती है नहीं। ठीक है, तो जो फिफ्थ आएगी, एक तो CME गैप का भी हर तरफ रौला डाला हुआ है कि 24-25 के पास CME का गैप भी है। भाई तो देखो, अगर ये टूटता है तो ऑब्वियस है कि ये वाला जो लो टूटता है 30K वाला, 28K वाला, तो फिर तो जाएगा वहाँ पे 24K के पास। ठीक है, बट एक ये इसका हाईलाइट का ये भी बन सकता है। तो अगर हम लो टाइम फ्रेम में इसी में जाएं तो एक ऐसा भी हो सकता है। मेरे को ये ज़्यादा फेवरेबल फेवरेबल नहीं लग रहा, मेरे को पिछले बार ज़्यादा लग रहा है। अगर हम यहाँ से वही काउंट करें कि 1 2 3 4 5, और यहाँ से, ठीक है, A B C, हाँ यहाँ ऐसे भी हो सकता है। हाँ, तो देखो कौन सा काउंट वैलिड रहता है, हमें टाइम के ऊपर पता चल जाएगा। अब हम, मेरे हिसाब से इतना जल्दी हम बाउंस नहीं करने वाले, साइडवेज रहेगा। क्योंकि देखो ना, एक सीजनैलिटी का भी इशू होता है। फाइन, तो अभी 6-7 महीने से बुल मार्केट चल रही थी, और फिर उसके बाद अभी जो करेक्शन आना ड्यू था काफ़ी टाइम से, और जब करेक्शन आया ना, तो ये रियल करेक्शन है। तो ये एकदम से मतलब कि यहीं से पंप नहीं कर जाएगा ऊपर को, यहीं से ऐसे नहीं कि यहीं से सीधा हम पंप कर जाएगा, ऐसे कर जाएंगे, ऐसे मेरे को ये बहुत कम चांसेस है इसके। ये यहाँ पे काफ़ी टाइम चॉपी मूवमेंट में रहेगा, यहाँ पे भी ज़्यादा नीचे भी जा सकता है, फिर मतलब कि काफ़ी रहेगा मेरे हिसाब से, फिर ऐसे बन सकता है इसका, ऐसे बन जाएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि अब सीन बताऊँ क्या है, क्योंकि जो मेजोरिटी ने जो पैसा गवाया है यहाँ पे मार्केट में फाइन ये क्रैश के बाद, अब उनके माइंड में ये है कि हमें पैसा दोबारा वापस बनाना है, तो पंप का वेट कर रहे हैं। मेजोरिटी अब ये वही चाह रही है। अब मेजोरिटी मेजोरिटी जो चाहती है वो कभी होता नहीं है। तो वो अगर पैसा वापस बना लेंगे फाइन, तो दे विल गेट कॉन्फिडेंट इन द मार्केट, तो वो, तो फिर उनको लेसन नहीं मिलेगा। तो हमेशा मार्केट हमें लेसन ही देती है, ये याद रखना। तो अभी क्या है कि जो भी पंप आता है, अगर 42K के ऊपर जाता है तो 45K 47K यहाँ पे मैं कैश आउट कर लूँगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे सही रहेगा कैश आउट करना। उसके बाद मैं वेट करूँगा कि 50K के ऊपर आए, या कम से कम मेरे को बताऊँ जो मेन लेवल है वो है ये वाला जोन जो है, ये वाला जोन जो है इसके ऊपर आएगा, फिर मैं दोबारा एंटर तभी करूँगा। ठीक है, तो अभी कैश आउट करना सही रहेगा, कोई पंप आए उसमें थोड़ा थोड़ा अपना फ्यूचर्स ट्रेड करके, या ट्रेड करके अपना जो लॉस का कवर अप करो, और फिर वेट करो, क्योंकि ज़्यादा मोमेंटम रहने वाला नहीं है आने वाले टाइम पे। और जो सीजनलिटी की बात कर रहा था, 6 महीने का बुल मार्केट चल रहा था, और अब करेक्शन जो आई है, अब मेरे को लगता है सीजनलिटी ही प्ले आउट करेगी वो फिर। आपको पता है कि लास्ट जो क्वार्टर है हमारे साल का क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर है, वहाँ पे ही हमें मेरे को लगता है अच्छा मोमेंटम वैसे रैली पैराबोलिक वाला देखने को मिल सकता है, क्योंकि दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में बिटकॉइन बुलिश होता है काफ़ी, तो वहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब इसके बाद एक और है कि एक था ये नेट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत लोग इसको ये मान के चल रहे हैं कि ये कैप्सुलेशन था, यहाँ पे होप था, फिर ऑप्टिमिज्म आया, फिर बिलीफ, ये हो रही है सब कुछ। ठीक है, वो तो चार्ट को डिस्प्ले कर रहा है, पर एक्चुअल में इसकी चार्ट को पढ़ना ऐसे नहीं है। यहाँ पे ये शो कर रहा है कि, पहले से सुन लो कि अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। ये अनरियलाइज का मतलब कि वो पोजीशन, वो प्रॉफिट जो मेजोरिटी ने बुक नहीं किया है। अगर यहाँ पे 0.75 के ऊपर जाता है, तो ये है कि मेजोरिटी जो है मार्केट में उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया है। तो अब खुद दिमाग लगाओ, अगर मेजोरिटी ने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, अनरियलाइज्ड है वो, तो फिर उस टाइम कौन प्रॉफिट बुक करेगा?
अपना जो बिग मनी है मार्केट का, जिनको वेल्स कहते हैं। ठीक है, तो वहीं से फिर यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ और एक बेयर मार्केट शुरू हुई थी। तो ये सारा 0.75 के ऊपर जब भी गया है, तो इधर भी 0.75 के ऊपर गया था, उसके आसपास ही गया है। हाँ, तो यहाँ पे मेजोरिटी ने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की थी। तो प्रॉफिट बुकिंग किसने की? बिग मनी ने। हाँ, जो वेल्स है मार्केट के, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की, तो हमें उसका क्रैश दिखा। हमने जी एक्चुअली आई डोंट नो क्यों डेटा हमने इग्नोर कर दिया था। इवन यू नो इवन मैंने भी टेलीग्राम पे डाला था अपने चैनल पे। मैं दिखाता हूँ। ये एक ऑल्टकॉइन के मार्केट साइकिल थी, तो मेरे हिसाब से फिफ्थ वेव यहाँ पे ख़त्म होनी थी। एंड तो ये प्रोजेक्ट किया था मैंने, तो उसके बाद अगर आप देखो, ये तो फिफ्थ वेव बिल्कुल वहीं पे ख़त्म हुई थी, तो वहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिली है। तो ये वही वाला चार्ट है। और मेरे को लगता है कि अभी ये यहाँ से मे भी थोड़ा ऊपर जाए और फिर हमें देखने को मिले ऐसे। ऑल्ट कॉइन्स भी तो मैं वैसे भी बेरिश ही हूँ। आई एम नॉट बुलिश इन ऑल्ट कॉइन, क्योंकि डोमिनेंस का चार्ट सही नहीं है। अगर हम डोमिनेंस का देखें यहाँ पे, बीटीसी डोमिनेंस एंड और डोमिनेंस देखें, क्योंकि यहाँ पे वीक में देखते हैं, वीक में ज़्यादा सही रहेगा। अब बात यह है कि डोमिनेंस बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट के पास थी, ठीक है, सपोर्ट पे थी, और यहाँ पे इस पे बाउंस देखने को मिल सकता है हमें। डोमिनस बिल्कुल यार बेरिश जा रही थी, कोई रेड रेड कैंडल थी, कोई बाउंस ही नहीं था। अब यहाँ से बाउंस देखने को मिल सकता है, वो कम से कम होगा 50 के आसपास, और मैक्स टू मैक्स 55 के आसपास। फाइन, तो फिर हमें ए ऑल सीजन देखने को मिलेगा। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, ये मेरे लग जाएंगे 3-4 महीने मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अभी जो भी 10-15% का मूवमेंट आ रहा है, प्रॉफिट लेके निकलो। ज़्यादा लंबा मत बैठे रहो कि यहाँ से मेरा सारा, मतलब कि जो मैंने पैसा गवाया है, वो सारा मैं कवर अप कर लूँगा। इवन मेरा भी लॉस में गया है। मैं हेज था, बट मैं 41,000 तक हेज था, 57,000 के आसपास मैंने हेज ओपन किया था, 41,000 तक था। उसके बाद मेरे को भी लॉस हुआ है, बट मेरा लॉस काफ़ी कवर अप हो गया है। और मैं नहीं, वो तो हेज के साथ काफ़ी हद तक हो ही गया था। उसके बाद मैंने डिप में बाइंग भी की थी, तो वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे बताया था। तो यहाँ पे अ, ये देखो, मैंने बताया था कि XR पे LTC विच आई बॉट इन डिप, ये वाला डिप पे मैंने बताया था। वेट, यहाँ पे 30%, 30% मतलब डिप में बाय किया था, 30% मैंने जब अप हुआ था वो तो मैंने निकाल लिया था। देखो, आई पर्सनली ट्रांसफर फ्रेश USDT टू बाय मोर BTC हेयर फॉर मिड टर्म। ठीक है, और मैंने LTC और इथेरियम खरीदा था। इथेरियम 2200 2100 के आसपास, LTC मैंने $150 के आसपास खरीदा, 150 160 के आसपास। तो फिर वो गया था ऊपर 20-25%, तो मैंने बेच दिया था। फाइन, तो अभी क्या करो, अभी ज़्यादा मतलब कि इतनी उम्मीदें मत लगाओ अभी। यहाँ पे साइडवेज जाएगा, इतना जल्दी निकलने वाला नहीं है। ठीक है, थोड़ा और वीक्स और मंथ्स करो मेरे हिसाब से। देखो, मार्केट जब मोमेंटम आता है तब मार्केट में एंटर करो। फाइन, अब आएगा मेरे हिसाब से लास्ट क्वार्टर में आएगा, तो लास्ट क्वार्टर में एंटर करना अच्छे से। अभी के लिए आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, थोड़े बहुत स्विंग ट्रेड मिल जाएंगे आपको, बट बी कॉशियस, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। और बिटकॉइन डोमिनेंस बुलिश है, तो वो ऑल्ट्स के लिए बेरिश है। तो ऑल्ट्स को थोड़ा अवॉइड करो। ठीक है, अपना बिटकॉइन का देखो, थीरियम को देख सकते हो, तो बिटकॉइन सही है, बिटकॉइन को ही ट्रेड करो अभी। फाइन, तो ये मार्केट अपडेट था। अगर हम कुछ कॉइन्स का देखें, ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ। एक कॉइन था अपना मैटिक, सभी मैटिक के पीछे पागल हो रखे हैं। एक हॉलो यूएसडी था,
मेरे हिसाब से तो साइकिल पूरा हो चुका है। अरे ऐसे ही होता है, अब यहाँ से ये ऐसे जा रहा है ना, तो बस ये ऐसे धीरे 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 ऐसे जाता रहेगा। ये लगता है मेरे को, तो मेरे हिसाब से, क्योंकि यार इतना साइकिल पूरा बन चुका है इसका, ये सारा करेक्शन है, तो अगर आगे जाके देखोगे बिटकॉइन डोमिनेंस जो है काफ़ी मतलब बेरिश ऑल्ट्स के लिए, तो ऑल्ट्स में पैसा इतना आने वाला नहीं है, तो ये धीरे धीरे अपना लूज करता जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही मैटिक है। मैटिक का ये वाला लेवल है बस, इसको भी छू कर है। इसके ऊपर क्लोज हो गया तो फिर इसका चांस बन जाएगा ऊपर जाने के। ये तो ये भी बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है, देखो ना। पैराबोलिक मूव पूरा पूरा कर चुका है अपना। और यहाँ से बिटकॉइन गिरा, अगर वो फिर फोर्थ वेव बनती है, फिफ्थ वेव आती है, तो 24-25 के आसपास आता है तो गिरेगा। तो ये गिरेगा नीचे। तो बात पता क्या है, देखो, जब बुल मार्केट है ना, तो सभी प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, और जब बेयर मार्केट है तो सभी प्रोजेक्ट्स बेकार हैं। ऐसा चलता है यहाँ पे। बुल मार्केट है तो बेकार से बेकार प्रोजेक्ट भी चलता रहेगा, बड़े अच्छे से भागेगा। और जो अच्छे प्रोजेक्ट है वो जो और अच्छे से भागेंगे भागेंगे, ठीक है। और एक, मुझे एक और बात मेंशन करनी थी, कि अपना जो एस एन पी है, S&P 500, बात देखो, ये काफ़ी टाइम से ये ट्रेंड लाइन होल्ड कर रहा है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है, फाइन, तो ये 10-15% का मूवमेंट देगा नीचे को। तो मतलब कि अगर ये क्रैश यहाँ पे आता है 15-20% का, 10-15% का, कुछ भी स्टॉक मार्केट में बाहर, तो वो हमारे क्रिप्टो को इफेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है। और अगर ये गिरता है तो बिटकॉइन, मेरे को लगता है ये फिर 30K वाला अपना तोड़ देगा वो। ये भी 30K से दोबारा बाउंस हो, और मेरे को लगता है 30K वो तोड़ भी सकता है। अगर तोड़ दिया तो फिर वो 24-25 के जाना ही चाहिए फिर तो। फाइन। तो एक और भी थी बात जो मेरे को मेंशन करनी थी, किसको लेकर थी। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ एक्चुअली, मैं किसकी वेट कर रहा था, मतलब कि मैंने पोजीशंस क्यों नहीं काटी ऊपर, मैंने हेज क्यों किया है, मैं पोजीशंस भी काट सकता था। मैंने पोजीशन इसलिए नहीं काटी क्योंकि मैं एलटीसी का वेट कर रहा था। मैंने एलटीसी पैराबोलिक गया ही नहीं है, मतलब कि जैसे इथेरियम गया, बिटकॉइन गया, तो उसको भी फॉलो करना चाहिए था। ठीक है, तो मैं उसका वेट कर रहा था, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है ना, बिटकॉइन भागता है फिर लार्ज कैप भागते हैं, सारा पैराबोलिक मतलब कि पुल का बिल्कुल बिल्कुल टॉप पे जाते हैं, सीधी सीधी कैंडल मारते हैं, 50-50% की, 100-100% की। तो उसके बाद ब्लो टॉप होता है, तो फिर जाके उनका टॉप बनता है। तो वो लाइटकॉइन में ऐसे हुआ नहीं है। मेरे को लगता है कि लाइटकॉइन वहाँ पे अभी बनाएगा, तो इसलिए तो जो रेंज थी हमारे बिटकॉइन की, ये वाली, तो बिटकॉइन की जो ये रेंज थी सारी, तो मेरे को लगता था कि ये अभी और स्टे करेगा, यहाँ से बाउंस होगा, और मतलब कि लो रेंज में यहाँ पे बाउंस होगा, तो एलटीसी अपना मूव दिखा देगा पूरा। मेरा टारगेट था 625 के आसपास, $600 का टारगेट था एलटीसी का, वो अभी नहीं हुआ है। हाँ, तो इससे पता क्या चलता है, बताऊँ क्यों नहीं हुआ? मे भी आगे जाके हो, अभी क्यों नहीं हुआ। देखो, जो हम पिछले साल, जब 2017 में, सॉरी, जब बुल मार्केट था, ये 2013 में था, 15 में था, तो उस टाइम क्रिप्टो करेंसी मेरे को याद है 2017 में सिर्फ 700 या 800 ही थी, सिर्फ इतनी थी। फाइन। तो उसके हिसाब से अब देखेंगे तो कम से कम 10,000 से ऊपर होंगे, 10-12 हज़ार हो गए मेरे हिसाब से। तब दिक्कत क्या है, जो मार्केट में मनी आ रहा है ना, वो बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स है वो खा रहे हैं। जैसे इस बार डॉज कॉइन ने खा लिया था। ठीक है, तो सारा जो बिटकॉइन का डोमिनेंस था वो डॉज ने खा लिया और थीरियम ने खा लिया, और लाइटकॉइन को मिला ही नहीं, बहुत कम मिला है। तो इसकी वजह से लाइटकॉइन में हमें रन देखने को नहीं मिला। जिसका मतलब ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि पिछला जो पैरामीटर थे पुल रन के, वही इस पुल रन में में वही पैरामीटर्स फॉलो हों। ठीक है, तो हमें बस जो सामने स्क्रीन में डेटा दिख रहा है, बस उस पर विश्वास करना है। फाइन। हमने ये नहीं देखना पहले ऐसे था वैसे था वैसे था, ठीक है, फ्रैक्टल वगैरह काम करते हैं, माने जाते हैं, बट स्टिल वही अभी लेवल बाय लेवल ट्रेड करो। अब यहाँ से थोड़ी ना कि वो कह देंगे कि यहाँ से पंप हो जाएगा, 100 के चलेगा। हाँ,
इसका अगर हम मल्टी ईयर का चार्ट देखें ना, तो बिटकॉइन जाना चाहिए मेरे हिसाब से। जो मेरा टारगेट है वो है $1,25,000। मेरा पहला टारगेट था, मैंने जो ट्विटर पे भी डाला था, ट्विटर पे फॉलो मेरे को जरूर करो। मैं ट्विटर पे डाला था कि लाइटकॉइन का टारगेट, सॉरी, बिटकॉइन का टारगेट होगा 62.5 के और 125 के। 62.5 के क्या वाला टारगेट जो था वो अचीव हो गया। अब 125 के वाला मेरा पड़ा है। और एक था इथेरियम का था, आई थिंक सो वो 4000 के आसपास था, 4100 का। और 16 के, 4000 वाला हो गया, 16 के वाला पड़ा है अभी। और लाइटकॉइन का था, एक था $600, 625, और था एक 1200 के आसपास। तो दोनों ही नहीं हुए लाइटकॉइन के, तो उसको तो मार्केट का मिला ही नहीं, इतना डोमिनेंस मिला ही नहीं है बिटकॉइन का। क्योंकि आप देखोगे ना, LTC, BTC, ये देखो कहाँ, मतलब कि कहाँ पंप किया है ये, कहाँ पंप किया है ये, किया ही नहीं है, कितना थोड़ा सा पंप किया है। आई तो, अगर हम, देखो कहाँ किया है पंप, कम से कम यहाँ तक तो जाना चाहिए था यार, यहाँ तक तो जाता तो हमारे टारगेट्स पूरे हो जाते। तो ये था मार्केट अपडेट, जो भी मेरे दिमाग में चल रहा था। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पर्सपेक्टिव है मार्केट को देखने का। बाकी देखो, कुछ भी मार्केट कर सकती है, हमें शॉक भी दे सकती है, कुछ भी मेरे, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो बिल्कुल मेरे कहने पे मत चलना, ठीक है। और बाकी खुद के फाइनेंशियल डिसीजन लो, तो तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लोगे, तो वहीं से तुम ग्रो करोगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।